अरब सागर में सोमालिया के तट के पास नौसेना ने एक हाईजैक हुए जहाज से भारतीयों को कल बचा लिया। सोमालिया में इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी खबर लगते ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और 15 भारतीयों समेत 21 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तस्वीरें देखिए। तो अरब सागर में भारतीय नौसेना ने शौर्य दिखाया है। ये तस्वीर समंदर में भारत के शौर्य की है। ये तस्वीर समंदर के लुटेरों को चेतावनी है। अरब सागर में भारत का ऑपरेशन विजय। आए समंदर के शेर, लुटेरों के मंसूबे हुए ढेर। 15 भारतीय समेत 21 क्रू सदस्यों को निकाला। यही वो जहाज है जिस पर भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो को देखकर समंदर के लुटेरे भाग खड़े हुए। अब ये तस्वीर ध्यान से देखिए, जो लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज लीला नोफोर की है। इस पर आपको नेवी के मरीन कमांडो ऑपरेशन करते हुए देखे जा सकते हैं। 4 जनवरी की देर शाम जैसे भारतीय नौसेना को इस बात की जानकारी मिली कि एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया है, उसके बाद भारतीय नौसेना पूरी तरह से हरकत पे आ गई। इस मिशन में भारतीय नौसेना ने आईएनएस चेन्नई को लगाया और उसके बाद 5 जनवरी को पूरे दिन चले ऑपरेशन में आईएनएस चेन्नई अरब सागर में उस जहाज के नजदीक पहुंचा जहां पर इसे हाईजैक किया गया था और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय नौसेना के एलीट मार्कोस कमांडो ने इस ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर से उतरकर उस मालवाहक जहाज एमवी लीला के डेक पर उतरे और वहां पर जो जहाज को हाईजैक किया था उसको छुड़ाने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले भारतीय नौसेना का एक मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट जहाज की तरफ रवाना किया गया और फिर मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए आईएनएस चेन्नई को भी भेजा गया। ये जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकू से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके इस जहाज को 11 जनवरी को बहरीन पहुंचना था, लेकिन 4 जनवरी को सोमालिया के लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद लुटेरे भाग खड़े हुए और सभी 21 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, जिसमें 15 भारतीय शामिल हैं। अरब और लाल सागर में इन दिनों मर्चेंट वेसल पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक किया था। इसके बाद नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज की मदद के लिए भेजा था। जहाज को 6 लोगों ने अगवा किया था। भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया। वहीं पिछले साल 19 नवंबर को भी टर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को अगवा कर लिया गया था। हूती विद्रोहियों को शक था कि इजराइल का जहाज है, जिसके चलते उन्होंने हमला किया। शुरुआत में हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाजों को निशाना बनाया, लेकिन बाद में उनकी तरफ से लाल सागर से जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया, जिसे देखते हुए भारत की तरफ से कड़ी चेतावनी आई। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो रक्षा मंत्री की 10 दिनों पहले दी गई चेतावनी को दुनिया ने हकीकत में बदलते देखा और समंदर के लुटेरों को चेता दिया। पिछले अगर आप देखें कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार अरब सागर में कई मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, ड्रोन हमले उन पर किए जा रहे हैं, इन सब के बीच भारतीय नौसेना पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। भारतीय नौसेना ने 4 से 5 बड़े युद्धपोत अरब सागर से लेकर रेड सी के इलाके में जहां भारतीय सरहद है वहां पर तैनात किए गए हैं और इस तरह से इस हाईजैक के एक बड़े ऑपरेशन को भारतीय नौसेना ने पूरी मुस्तैदी के साथ समय रहते अंजाम दिया और 15 भारतीयों को पूरी तरह से बिना जान माल के नुकसान के सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की। कारवार से आज तक के लिए मंजीत नेगी, आज तक।